साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि, ऐसी भूमि जिस पर किसी को भूमिधरी के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, वह भूमि कौन सी होती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप में। साथियों, पहले ऐसी भूमि को धारा 32 की भूमि कहा करते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 जो लागू हुई है उसमें ये धारा 77 है और इसमें उन सभी भूमियों का उल्लेख है जिन भूमियों पर किसी को कोई भूमिधर अधिकार अर्जित नहीं होंगे। साथियों, चर्चा विस्तृत रूप से शुरू करूं इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे अगर इस YouTube चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, फॉलो करते रहें। इस चैनल पर अब तक लगभग 250 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो भूमि संबंधी सभी विषयों को कवर करते हैं। आप किसी भी विषय आपका हो भूमि संबंधी तो उसको मेरे इस चैनल पर जाकर के उससे संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। मेरा ये अनुरोध रहेगा, वीडियोस को शेयर भी करते रहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन छोटी छोटी जानकारियां प्राप्त हो सके और वह भी इससे लाभान्वित हो सके। साथियों, धारा 77 क्या है? इसमें कहा गया कतिपय भूमि पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, इसकी हेडलाइन है। मतलब ऐसी भूमियां जिन पर भूमिधरी के अधिकार किसी को प्राप्त नहीं हो सकेंगे, इसका उल्लेख इस धारा में किया गया है। क्या कहा गया है इसके खंड का में? 77 जो धारा है उसके उपधारा 1 के खंड का कौन सी भूमि? खलिहान की भूमि, कब्रिस्तान की भूमि, शमशान की भूमि, खाद के गड्ढे और चारागाह। तो आप जानते हो खलिहान की भूमि सबके उपयोग के लिए होती, चारागाह सभी के पशुओं के चरने के लिए होता है, खाद के गड्ढे वह सबको खाद डालने के लिए, अपना कूड़ा करकट डालने के लिए जगह होती है, और शमशान और कब्रिस्तान ये सार्वजनिक उपयोग की भूमियां हैं जो सरकार की हैं। तो इन भूमियों में किसी को कोई भूमिधरी के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, ये धारा 77 की उपधारा 1 का खंड का कहता है। और कौन सी भूमियां हैं? खंड खा कहता है इसी धारा की उपधारा 1 का कि भूमि जिस पर पानी हो, जिसका उपयोग सिंघाड़ा या अन्य उपज उगाने के लिए किया जाता हो। कोई ऐसी भी सरकारी भूमि होगी जिस पर पानी भरा रहता हो और उस भूमि का उपयोग सिंघाड़ा उगाने के लिए या अन्य इसी प्रकार की फसल को उगाने के लिए किया जाता हो, तो ऐसी भूमि भी इसी श्रेणी में आएगी और उस भूमि पर भी किसी को कोई भूमिधरी अधिकार अर्जित नहीं होंगे। 77 धारा जो है उसकी उपधारा 1 का खंड गा क्या कहता है? भूमि जो नदी के तल में स्थित हो और उसका उपयोग आकस्मिक या यदा कदा खेती के लिए किया जाता हो। आपने देखा होगा नदी के किनारे जो जमीन होती है वह पानी आता है, डूब जाती है, पानी उतर चला जाता है, फिर खाली हो जाती है, तो उस भूमि का उपयोग यदा कदा ही खेती के लिए नदी के तल की भूमि का किया जाता। तो ऐसी भूमि को भी किसी को भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे और सरकार की भूमि सरकार की ही रहेगी। खंड घा क्या कहता है? स्थान परिवर्ती या अस्थायी खेती के लिए ऐसे भूभाग जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करे। अंगा क्या कहता है? भूमि जिसे राज्य सरकार ने टोंगिया बागान के लिए आश्रयित घोषित किया हो और पृथक रक्षित किया हो और ऐसा अधिसूचित किया हो। टोंगिया बागान जहां पर वनों का रोपण किया जाता है, ऐसी भूमि को चिन्हित कर ली जाती है और उस पर पौधे पेड़ लगाए जाते हैं, वन बनाया जाता है,
तो शुरू शुरू में तो उस पर खेती हो जाती है पेड़ों के बीच में, जब पेड़ बड़े हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, तो खेती नहीं हो पाती। तो यह भूमि जो इस कार्य के लिए आरक्षित की गई हो और उसे राज्य सरकार ने सूचित भी किया हो, तो ऐसी टौगिया बागान की जो भूमि है वह किसी को नहीं दी जा सकती और उस पर किसी को भूमिधरी के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। बाग भूमि सरकारी भूमि थी और उस पर बाग था और धारा 59 के अंतर्गत उसे या तो गांव पंचायत को या स्थानीय प्राधिकरण को देखभाल के लिए दे दिया गया। तो ऐसी बाग भूमि भी किसी को भूमिधरी के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। स्लेज फार्म की भूमि, जो भूमि सार्वजनिक प्रयोजन या लोक उपयोगी कार्य के लिए अर्जित या धत्त हो। कभी कभी सरकार किसी कार्य के लिए भूमि का अर्जन करती है या उसको सुरक्षित रखती है जो सार्वजनिक उपयोग में आए बाद में, तो ऐसी भूमि भी वह किसी को भूमिधरी अधिकार इस जमीन पर भी नहीं मिल सकते। भूमि जिस पर पोखर, तालाब या झील हो या तटबंध हो, बांध हो या भीटा का भाग हो, भीटा तो है ही है, भीटा का भाग भी हो, ऐसी जमीन को भी किसी को भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। भीटे की बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि हमें आवंटित हो जाए, हम कब्जा कर लें, लेकिन ये सार्वजनिक भीटा की भूमि होती है, इस पर कोई आवंटन नहीं हो सकता, न किसी कोई कब्जा कर सकता, न किसी को, यहां तक भीटा का भाग भी अगर है जमीन तो वह भूमि किसी को भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हो पाएगी। कोई अन्य भूमि जिसे सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे, ऐसी भूमि जिसको सरकार कोई नोटिफिकेशन करके निर्दिष्ट कर दे धारा 77 के अंतर्गत कार्यों के लिए, तो वह भूमि भी, उस पर भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। सार्वजनिक उपयोग की भूमि, जो हमने ऊपर चर्चा की है कि भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन या लोक उपयोगी कार्य के लिए अर्जित या धत्त करना, तो कौन सी सार्वजनिक उपयोग हो सकते हैं? भूमि जो सैन्य शिविर के लिए पृथक रक्षित हो, आर्मी के कैंप के लिए, कई जिलों में इस तरह की भूमि है। भूमि जो रेलवे या नहर की सीमा में सम्मिलित हो, आपने देखा होगा नहर खोदी जाती है, उसकी पटरी होती है, उसकी थोड़ी किनारे जमीन भी पड़ी रहती है, तो वह जमीन भी किसी को नहीं दी जा सकती, या रेलवे की सीमा में जो है। भूमि जो किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्वयं अपने प्रयोजनों के लिए अर्जित की गई हो, धत्त हो। कभी कभी नगर पालिका, नगर पंचायतें अपने कूड़ा घर के लिए या अन्य सार्वजनिक उपयोग के कार्यों के लिए या ऑफिस के लिए जमीन क्रय करती हैं, स्वयं अर्जित करती हैं, रखती है, तो ऐसी भूमि भी किसी को भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। ऐसी भूमि भी जो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 29 में चिन्हित है, उस भूमि को भी किसी को भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। भूमि जो ग्राम पंचायत के सार्वजनिक उपयोगिता के लिए, प्रयोजनों के लिए आरक्षित हो, वह भूमि भी, उस पर भी किसी को अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। तो ये मुख्य बात है, जो भूमियां हैं जिस पर किसी को भूमिधरी के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, और ये सार्वजनिक उपयोग की भूमि कहलाती है। पहले धारा 32 की भूमि कहलाती थी, अब ये धारा 77 की भूमि हो गई है। तो धारा 77 की उपधारा 2, धारा 77 की उपधारा 2 पर अब चर्चा करते हैं हम लोग। धारा 77 की उपधारा 2 जो है, विकास का कार्य रुके नहीं, गति बनी रहे और किसी कारण से अवरोध न उत्पन्न हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए ये धारा बड़ी महत्वपूर्ण है। मान लीजिए सरकार ने कोई जमीन किसी प्रयोजन के लिए अर्जित की, क्रय की या पुनर्ग्रहित की। 3 तरह से सरकार को भूमि प्राप्त हुई, या तो अर्जित करें या जिससे लेगी उसको मुआवजा दे दी, या क्रय के करें, और या वह पुनर्ग्रहित करें, मतलब उसी की जमीन थी, उसने सौंप रखा था ग्राम पंचायत को या प्राधिकरण को और उससे वापस ले लिया,
तो इस तरह 3 तरह से भूमि किसी लोक प्रयोजन के लिए सरकार अगर लेती है और उसके बीच में या उसके किनारे कोई ऐसा भूखंड है जो धारा 77 की भूमि है, मान लीजिए तालाब है या अन्य कोई चीज है, शमशान है, ये अन्य चीजें हैं, तो वो लोक प्रयोजन जो है वो कैसे पूरा होगा जब ऐसी भूमि बीच में होगी। तो उस समस्या के निराकरण के लिए सरकार ने इस धारा का किया है कि ऐसी भूमि राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में बहुत विचार करके उस भूमि का जो है श्रेणी परिवर्तन करके एक्सचेंज कर सकती धारा 101 के अंतर्गत, और उसके एवज में दूसरी भूमि उस प्रयोजन के लिए अलग आरक्षित की जाएगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बड़े बड़े ग्रुप आपने देखा होगा, कंपनियां आ रही हैं और गरीबों के सबके आवास की व्यवस्था के लिए हाउसिंग सोसाइटी बना करके हाउस प्लाट या ग्रुप हाउसिंग कर रही हैं। तो उस जमीन के बीच में अगर कोई इस तरह की जमीन आ जाए तो उसके लिए एक्सचेंज धारा 101 में विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार को यह अधिकार है, वह कर सकती है। ये धारा 77 की उपधारा 2, जिसमें इस सार्वजनिक उपयोग की भूमि को एक्सचेंज करने का अधिकार दिया गया सरकार को, या सरकार अगर खुद है तो वह उतनी भूमि किसी गांव पंचायत में या उससे ज्यादा भूमि उस कार्य के लिए आरक्षित करेगी। ये भी है, तालाब लेती है तो उतनी भूमि तालाब की अलग उसको आरक्षित करना पड़ेगा और तालाब खुदवाना भी पड़ेगा। ये इसका उद्देश्य है साथियों। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। धारा 77 की उपधारा 3 क्या कहती है? कहती है कि विनिमय करते समय जो विनिमय सरकार करेगी बड़ी विशेष परिस्थितियों पहली बात करेगी, और विनिमय करते समय जो प्रस्तावित भूमि है जो उसके बदले दी जा रही है उस भूमि को स्थिति को देखेगी, उसकी उपयोगिता भी देखेगी और उसकी उपयुक्तता देखती कि वह जिस कार्य के लिए हम चेंज कर रहे हैं वहां पर वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस सारी चीजों पर गहन विचार विमर्श करके कारण को उल्लिखित करते हुए, कारण भी लिखना पड़ेगा निर्णय करते समय, एक्सचेंज करते समय। अगर इस तरह का कोई एक्सचेंज 77 की उपधारा 2 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 101 में होता है तो उसको खतौनी में और नक्शे में भी परिवर्तन कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि सार्वजनिक उपयोग की जो भूमि है कौन कौन सी होती है। विशेष परिस्थितियों में 77(2) के अंतर्गत राज्य सरकार को अधिकार है कि धारा 101 के अंतर्गत विनिमय की अनुमति कारण अभिलिखित करते हुए वो दे सके, यह भी व्यवस्था है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में सभी गांव के वासियों को, जो जमीन से जुड़े लोग हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मेरा अनुरोध कि आप सब इस चैनल से अगर ना जुड़े हों तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें और सभी को वीडियोस को शेयर करते रहें।